आईआईटी, एनआईटी और देश के दूसरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के चलते जिन छात्रों के नंबर 75% से कम आए हैं, उनको आईआईटी रुड़की ने बड़ी राहत दी है। दरअसल इस समय जोसा काउंसलिंग जारी है। यह प्रक्रिया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट एलोकेशन के लिए आयोजित की जाती है। 2 जून से शुरू हुई इस काउंसलिंग को लेकर वह छात्र असमंजस में थे जिन्होंने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में 90 और 95 परसेंटाइल हासिल किए थे, लेकिन सीबीएसई 12वीं में उनके 75% अंक नहीं आ सके। अब आईआईटी रुड़की ने साफ कर दिया है कि ऐसे छात्र फिलहाल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई तक उन्हें 75% से ज्यादा नंबर वाली अपनी फाइनल मार्कशीट जमा करनी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआईटी रुड़की ने ऐसे छात्रों की राह आसान करने के लिए क्या किया है, लेकिन उससे पहले सीबीएसई 12वीं के रीवेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों के हित में क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के रीवेरिफिकेशन और रीचेकिंग के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 6 जून आधी रात तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 जून आधी रात तक कर दिया गया है। यानी अब रीवेरिफिकेशन और रीचेकिंग के लिए छात्रों को एक दिन और मिलने वाला है। वहीं इस बीच सीबीएसई 12वीं की नई मार्किंग स्कीम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार विवादों में घिरे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का जिम्मा संभालने वाली कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सीबीएसई ने कोएम्प्ट कंपनी के ऑन मार्क प्लेटफॉर्म को रीचेकिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया है। अब छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच कोएम्प्ट के ऑन मार्क प्लेटफॉर्म से नहीं, सीबीएसई के अपने पोर्टल से की जाएगी। यह प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की टीमें इस पूरे मामले में सीबीएसई की मदद करेंगी। बता दें कि सीबीएसई ने इस वर्ष क्लास 12th की करीब 1 करोड़ से ज्यादा आंसर शीट्स के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया था। हालांकि 13 मई को रिजल्ट घोषित होने के बाद कई छात्रों ने मूल्यांकन में गड़बड़ियां और तकनीकी खामियों की शिकायतें उठाई थी। छात्रों का कहना था कि इस बार उन्हें उम्मीद से काफी कम नंबर मिले। सवाल उठे कि क्या ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के चलते कॉपियां चेक करने में कोई कमी तो नहीं रह गई। इसके बाद कई तथ्य सामने आए, जैसे कॉपियों की धुंधली स्कैनिंग, सप्लीमेंट्री कॉपीज का गायब हो जाना और आंसर शीट्स की अदला बदली के भी दावे किए गए। इसके बाद मामले की जांच और समीक्षा शुरू हुई, जिसमें यह बात साफ हो गई कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कई तरह की खामियां थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खुद यह बात स्वीकार करी और खामियों को जल्द सुधारने का वादा किया था। इसके बाद सिस्टम को दुरुस्त करने में सीबीएसई की मदद के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की 4 सदस्यीय टीम तैनात की गई। टीम में साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सिस्टम और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञ शामिल रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर इन संस्थानों को तकनीकी सहायता के लिए सीबीएसई के साथ जोड़ा गया था। आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की टीम ने सीबीएसई के मार्किंग और वेरिफिकेशन सिस्टम का पूरा हेल्थ चेकअप किया और सामने आई खामियों को दूर करने का काम किया। सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के बाद बोर्ड ने 2 जून को रीचेकिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की थी। अगर छात्रों को अपने नंबर्स को लेकर कोई भी संदेह है तो वह अपनी कॉपी दोबारा चेक कराने के लिए अब आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जोसा काउंसलिंग की। आईआईटी रुड़की ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के कक्षा 12वीं में निर्धारित न्यूनतम अंक यानी 75% अंक नहीं आए हैं, वे फिलहाल अपनी पसंद के संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिलहाल उनकी रैंक के आधार पर उन्हें सीट का आवंटन कर दिया जाएगा। संस्थान ने कहा कि जिन छात्रों के वर्तमान अंकों का प्रतिशत निर्धारित पात्रता से कम है, वे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन फाइनल एडमिशन के लिए उन्हें निर्धारित न्यूनतम अंकों वाली संशोधित मार्कशीट 15 जुलाई 2026 तक जमा करनी होगी। बता दें कि एडमिशन के लिए सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 12वीं में न्यूनतम 75% अंक होना आवश्यक है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 65% निर्धारित की गई है। यह निर्णय उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन, कंपार्टमेंट परीक्षा या अंक सुधार के लिए आवेदन किया है और जिनके अंक बाद में बढ़ने की संभावना है। ऐसे छात्र अब जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हुए बिना अपनी सीट सुरक्षित रख सकते हैं।
दरअसल कई छात्रों ने यह सवाल उठाया था कि उनका चयन जेईई एडवांस्ड में हुआ है, लेकिन 12वीं के रिजल्ट में उनके 75% अंक नहीं आए हैं। आईआईटी रुड़की द्वारा लागू की गई इस व्यवस्था से इन हजारों छात्रों को अब राहत मिलेगी और वे पात्रता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने तक प्रवेश प्रक्रिया में बने रह सकेंगे। हालांकि छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी 15 जुलाई तक संशोधित मार्कशीट जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी सीट आईआईटी रुड़की द्वारा निरस्त कर दी जाएगी। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।